जुड़े हैं। मैं तो करीब सन 60 के आसपास में जब महाराज जी यहाँ आए तब इनका एक छोटा सा वहाँ पे गुफा जैसी थी। अच्छा। वहीं पे रहते थे वो। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक छोटा छप्पर जैसा भी डाला, नीचे पे रहते थे। अच्छा। और ये जगह जो है ना, ये वैसे सिद्ध पीठ है। अच्छा। यहाँ पे सुमारी बाबा भी रहे हुए हैं। अच्छा जी। और इसके बाद हमारे नातिन महाराज जी भी गए हुए हैं। ये तो बाद की बात है। पहले से सुमारी महाराज थे जो जिनका काकड़ी घाट में नहीं है। हाँ हाँ। तो वो तो बाद में फिर यहाँ पे वो सुमारी बाबा जी के बाद फिर ये और एक कमलागिरी बाबा जी कहते थे, वो भी यहीं कैंची में रहे। अच्छा। और एक गोपाल बाबा जी थे, अच्छा जी। बल्कि वो यहाँ भी रहे। और एक यहीं पे हमारे यहाँ पे गोरा कब्र कहते हैं, उसके नीचे एक गुफा है, बिल्कुल एकदम चिल्लांत है ना नीचे, अगर आप देखोगे तो उसमें उस गुफा में रहते थे और कैंच भी आते जाते रहते थे। तो ये तो एक सिद्ध पीठ है। ये तो ऐसा है समय का वो है। जब ये महाराज आए तो इस समय यहाँ पे हमारे यहाँ घिंगारू कहते हैं ना, घिंगारू तो लाल लाल से छोटे दाने होते हैं, सारा घिंगारू का जंगल ठहरा। वैसे थोड़ा सा उधर को जरा महाराज जी के वहाँ पे नदी के पार पे जरा सा वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, तब महाराज वहाँ पे बैठे। तो ऐसी ऐसी महाराज आते जाते रहे। अब वो महाराज की देखो, ये सिद्ध लोगों की तो हम अभी क्या जानते हैं, आप तो फिर भी बहुत महाराज के साथ रहे हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं रहा, मतलब फिर भी वहाँ पे महाराज एक बार ऐसा हुआ तो महाराज जी वहाँ नीचे वो महाराज का भोग बन रहा था, तो कहीं से 2 कनिस्टर घी के आए थे। अच्छा। तो महाराज जी ने कहा संभाल दो। महाराज जी तो हमने एक गुफा में रहने वाले ठहरे, वहाँ कार्यकर्ता लोग बहुत ठहरे, महाराज जी के वहाँ के कैंच के आसपास के भी ठहरे। तो किसी ने वो अब बाबा क्या देख रहे हैं करके ऐसा सोचा, उन्होंने कहीं ऊपर झिंगारू के कांटे थे, उनमें झाड़ियों में छिपा दिए 2 कनिस्टर। अरे हाँ अच्छा। महाराज जी ने, अब लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ दूसरे दिन की बात है या, तो महाराज जी ने कहा महाराज जी भोग बनाने के लिए घी नहीं है। अच्छा। अरे महाराज जी ने कहा ऊपर झाड़ी में रखे हैं 2 कनिस्टर घी के, ले आओ। अरे ऐसे अंतर्यामी ठहरे महाराज। तो अब इनकी तो कहाँ कहें। हाँ। ये पहले से यहाँ महाराज जी के यहाँ जो भोग बनता था, गेहूँ आते थे शुद्ध साफ करके, तो वहाँ नीचे रतन सिंह जी कहते थे, बड़े सज्जन आदमी थे, उनकी चक्की ठहरी तो सारा गेहूँ वहाँ पिसता था, सैकड़ों बोरों के हिसाब से आने वाला ठहरा। तो वो बेचारे, उनका परिवार भी बड़ा परिवार ठहरा, रतन सिंह जी का 4-5 भाई लोग ठहरे वो। तो वो लोग उसको साफ सूफ करके फर्स्ट क्लास बना करके गेहूँ देने वाले ठहरे, पीस करके। तो एक बार ऐसा हुआ, कुछ वहाँ पे लोगों के क्या मालूम नहीं, अब सुनने वाली बात है कि लोगों ने कुछ गेहूँ में गड़बड़ कर दी, बोरे वहाँ से गायब कर दिए गेहूँ के बोरे। अच्छा। तो तब रतन सिंह जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा वो है। अब सीधे आदमी ठहरे, बहुत सज्जन आदमी ठहरे। तो तब से उन्होंने फिर वहाँ चक्की में उन्होंने कहा साहब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया फिर पीसना। बहुत सज्जन आदमी ठहरे, 4-5 भाई लोग ठहरे। तो ऐसी है संत महात्माओं का कहाँ कब आए क्या है। मैं तो उसके बाद फिर आते जाते रहता था। अब हम बचपन में ना छोटे छोटे ठहरे, करीब करीब आपकी उम्र के होंगे, तो हम शाम को खा पी करके मैं और 2-4 लौंडे यहाँ से कैंची चल दिए। हमने जब शुरू में गए, हमने कहा नीम करौली महाराज जी कैसे हैं, देखते हैं। अरे मैंने सत्संग भी नहीं किया ठहरा हो, सत्संग नहीं किया ठहरा, मैं चल दिया, मैं सबसे बड़ा ठहरा। अब हम चले गए, अरे संत महात्माओं से कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कुछ ले जाना पड़ता। अब तो ये नानतीन महाराज जी के साथ जब जुड़ा मैं, तब से तो कुछ महाराज की कृपा हुई है। तो हम वैसे चले गए 8 बजे। महाराज हमने वहाँ मंडली में अपने संत भगत लोग ठहरे न, वहाँ नैनीताल से लोग आए ठहरे, लेडीजें ज़्यादा ठहरी। तो महाराज के जब हमने कहा, हम गए वहाँ पे, बाहर से कोई आदमी थे, अब मुझे नाम मालूम नहीं, उन्होंने कहाँ जा रहे हो, हमने कहा महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा मकाम महाराज, उन्होंने कहा उन्होंने तो दरवाजे बंद किए हैं, थोड़ी देर रुको। हमने कहा हमें तो दर्शन करने थे। अच्छा, हम थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद फिर कहा हमने, भैया महाराज जी के दर्शन करने आए हैं, दर्शन होंगे नहीं होंगे? तो अब महाराज जी ने खुद अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। वही उनका कंबल ठहरा, चक वाला कंबल ठहरा, ढके हुए ठहरे। बल्कि जब हमने देखा फिर महाराज जी को प्रणाम किया और कुछ भी ले जाए नहीं था, ऐसे चले गए ठहरे। महाराज जी से प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कहाँ से आए? हमने इसी गांव से आए हैं, आपके दर्शन करते। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा जाओ प्रसाद पाओ जाओ। तो मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो महाराज की उसी दिन से कृपा हो गई, उनका आशीर्वाद मिल गया। महाराज, मैं अपनी स्थिति बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे। खाने को नहीं होता था, बच्चों का भरण पोषण नहीं होता था, उतनी वो थी। तभी हम रात को काम धाम करके तब रात को जाने वाले थे। फिर महाराज जी ने वहाँ से जाओ कहा। यार हमने कहा अब तो हम आए महाराज, क्या चलो भगत लोगों के साथ, अब बड़े बड़े लोग ठहरे, अब शर्मिंदा जैसी भी ठहरी। हम चले गए वहाँ पर, मोहन तिवारी रोडवेज के क्लर्क ठहरे वहाँ पर। रोडवेज का वो भी तो है ऑफिस, अभी भी है, वो रोडवेज के ही पास है अभी भी। तो हम वहाँ चले जाने वाले थे, उनका वहाँ पे वो ठहरा। तो वही वहाँ कीर्तन खूब कीर्तन करते थे, वो भी बड़े अच्छे थे। तो अब तो गुजर गए हैं शायद, अब तो उन्होंने भोपाली में मकान लगा लिया है, आप जानते हैं नहीं जानते अब। तो चलो, बड़ा अच्छा अनुभव था आपका बाबा नीम करौली जी के साथ। अरे महाराज, मेरा तो ऐसा है, संत महात्मा की तो ऐसी मेरे लिए क्या कृपा हुई भाई। मैं तो कुछ जानना सुनने वाला कोई नहीं था। मैं पानी पीता हूँ, सिर्फ पानी। तो उनकी कृपा है तो ऐसी रही। और ये नानतीन महाराज हो गए, नीम कॉलेज महाराज हो गए, हैर खान महाराज हो गए, ये करीब करीब एक ही साथ के हैं। अच्छा, हाँ, नानतीन एक बार कह रहे थे, नीम कॉलेज महाराज बुलाते थे नानतीन महाराज जी को। एक बार महाराज को नानतीन महाराज जी को बुलाया, तो बुलाया तो महाराज जी बिल्ली के रूप में चले गए वहाँ कैंची धाम में, जब भंडारा था। तो बिल्ली के रूप में चले गए हैं। तो अब बाद में ठीक है, अब लोगों ने कहा बिल्ली आ गई, भगाओ भगाओ। वहाँ तो भंडारा ठहरा, उन्होंने कहा बिल्ली आ रही भगाओ। तो ठीक ठहरा, भगा दी। अब बाद में जब नानतीन महाराज जी उनसे मिले, नीम करौली महाराज से, महाराज आप तो आए नहीं, हमने भंडारे में बुलाया था, हमको तो भगा दिया महाराज। तो तब बाद में पता चला कि वो बिल्ली के रूप में आए थे। ये संत महात्माओं का तो अपना मार महिमा है। आप लोग तो बहुत लोग आते हैं, मैं तो अपने, मेरा तो ऐसी है बस खेती पाती अपना करा, अपना वो किया। आज भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया हो रहा। जय जय बाबा नीम करौली। जय बाबा नीम करौली महाराज, आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद देते रहिए, आपके सत सत नमन।